हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दो दिल एक जान। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि आजी आ जाती हैं घर पर और रघु से बात करती हैं और रघु से पूछती हैं, और मैंने सुना था तेरी पीठ में चोट लगी थी, कैसी है चोट, तूने दवाई लगाई? रघु पीठ पे हाथ रखता है तो उसे अंतरा की याद आ जाती है और किस तरह से अंतरा ने उसके दवाई लगाई थी सोचने लगता है। फिर रघु कहता है कि ठीक है, मैंने लगा ली थी। और फिर वो जब सोचने लगता है तो आजी उसकी तरफ देखती हैं और अंतरा के बारे में सोचने लगती हैं। और फिर आजी रसिका को आवाज़ देती है। रसिका आती है दौड़ती हुई और फिर आजी कहती है, रसिका तू ऐसा कर, जा कर के मेरे लिए गर्म पानी ले आ। रसिका कहती है ठीक है आजी, मैं जाती हूँ। और वो जाने लगती है तो फिर आजी आवाज़ देती है कि रसिका तो ऐसा करना, गर्म पानी लेके आना, अच्छा याद रखना। रसिका कहती है जी कि ठीक है। और वो जाने लगती है तो फिर से वो आवाज़ देती है, कहती है रसिका ज़्यादा गर्म मत लाना, थोड़ा ही गर्म लाना, ठीक है, मेरे पीने के लिए। वो कहती है ठीक है। इधर रघु वहीं खड़ा होता है और रसिका देखती है। रघु फिर वहाँ से चला जाता है। रसिका रघु की तरफ देख रही होती। आज ही कहती है कि रसिका मैंने पानी मंगाया है। तो रसिका कहती है अभी लाती हूँ। वो चली जाती है। इधर आप देखेंगे कि अंतरा अपने घर से सोचती हुई निकलती हुई जा रही होती है और वो रघु की गाड़ी के पास से निकलती है। रघु गाड़ी सही कर रहा होता है, वो अपना स्क्रू ड्राइवर डालता है तो वो अंतरा के पैर पे लगता है तो उसकी चप्पल टूट जाती है। अंतरा अपनी चप्पल देख के और रोने लगती है। तो फिर रघु अपनी गाड़ी के नीचे से बाहर आता है। वो ये कहता है कि सिर्फ चप्पल टूटी है, पैर नहीं टूट गया जो तुम इस तरह से देख रही हो, रो रही हो। वो कुछ नहीं बोलती है। तो रघु कहता है कि मेरी जान पहचान में एक चप्पल जूते वाली दुकान है, तुम वहाँ पर चली जाना और अपने लिए एक मजबूत चप्पल ले आना जा कर के, पैसे मैं भर दूंगा। तो फिर अंतरा कहती है कि नहीं, पैसे मैं खुद दे दूंगी, तुम्हें पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो रघु कहता है कि हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम पैसे दे दोगी, आज तुम नौकरी के लिए गई थी ना, तुम्हारी नौकरी लग गई है, इसीलिए पैसे तो तुम दे दोगी। तो अंतरा कहती कि नहीं, मेरी नौकरी नहीं लगी है और मेरी कोई भी नौकरी नहीं लगी है। और फिर रघु चुप हो जाता है। वो कहता है कि क्या तू नौकरी के लिए गई थी ना? तो अंतरा कहती है मेरी कोई नौकरी नहीं लगी है और मुझे तुम्हारे पैसे भी नहीं चाहिए, मैं अपने खुद पैसे दे दूंगी। और फिर वो नंगे पैर जाने लगती है वहां से। तो उसके पैर में शीशा चुभ जाता है। वो एकदम से देखने लगती है पैर का शीशा, उसको दर्द होता है। रघु देखता है कि अंतरा के पैर में शीशा लगा। वो आकर के बैठ के निकालने लगता है शीशा। उसके पैर से वो शीशा निकालता है और फिर वो फेंक देता है। अंतरा रो रही होती है। रघु अंतरा की तरफ देखता है। वो कहता है कि सिर्फ थोड़ा सा शीशा ही लगा था, टूट नहीं गया पैर जो तू इस तरह से देख रही है। और फिर अंतरा रो रही होती है। रघु कहता है कि हाँ हाँ तू बस कर। और फिर आप देखेंगे कि अंतरा रघु की तरफ देखने लगती है और रघु कहता है कि अच्छा अब ऐसा करना, तो तू जा अपना आराम कर जा करके। और रघु को ऊपर से आजी देख रही होती है। अंतरा और रघु दोनों लोग खड़े होते हैं। आजी की नज़र उन दोनों पर ही होती है। और जब अंतरा वहां से चली जाती तो रघु अपना वही स्क्रू ड्राइवर देखता है, उस पर जोर से पैर मारता है। तो आजी समझ जाती है रघु की फीलिंग्स के बारे में। और आजी जब अपना खाना खाने लगती है, उसको मिर्च लगती है बहुत जोर से, वो चिल्लाने लगती है, अपने कमरे में आ जाती है, मिर्च को लेकर के बहुत जोर से चिल्लाती है। रसिका आ जाती है। रसिका कहती है आजी खाना कैसा लगा? आपने जितनी मिर्च बताई थी मैंने उससे कई ज़्यादा डाल दी है। और फिर रसिका खुश होकर बताती है तो आजी कहती है मेरे मुंह में तुझे पता है कि छाले हैं और मुझे कितनी जोर से मिस लग रही है, जल्दी से मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, जल्दी से मेरा इलाज करवाओ, मेरा मुंह बहुत जल रहा है, मुझसे अपने बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और फिर रघु कहता है कि आजी बस इतनी सी बात में इतना परेशान है। तो आजी कहती है कि रसिका तूने अच्छा नहीं किया, इतनी सारी मिर्च मेरे में डाल दी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। रसिका वहां से चली जाती है। रघु से वो कहती है कि ऐसा करना, तू मेरे लिए कोई काम वाली ढूंढ ला, ऐसे कि जो खाना वाना बनाती हो और जो मेरा ध्यान रख सके। तो रघु कहता है मैं कोई नर्स बुला देता हूँ। आजी कहती है कि नहीं, मुझे नर्स की ज़रूरत नहीं है, नर्स तो सिर्फ अपना काम करेगी ना, मुझे कोई ऐसी घरेलू टाइप की लड़की चाहिए जो खाना भी बनाए और मेरा भी ख्याल रखे। और फिर रघु वहाँ से जाता है तो आजी मचमच से कहती है कि तू ऐसा करना, तू वो पड़ोस में है ना वो लड़की, क्या नाम है उसका, अंतरा,
तू जा कर के उससे बात कर। मैं उसकी बात कर रही थी, मैं उसको इस घर में लाना चाहती हूँ। और फिर रघु वहीं खड़ा होता है और आज ही रघु से कहती हैं कि तू ऐसा करना, मेरे लिए कोई घरेलू लड़की ढूंढ ले और अपने आसपास देखना कोई ऐसी लड़की हो जो ज़रूरतमंद हो, जिसे पैसे की ज़रूरत हो और जो आ सके। और फिर आप देखेंगे कि आज ही अंतरा के लिए सोच रही होती हैं। और रघु जब वहाँ से चला जाता है तो आज ही मचमच से बात करती है, मचमच को समझा देती है कि तू किसी तरह से अंतरा को यहाँ पर ले आ। और आज ही कहती, वाह जी, तूने नौटंकी तो बहुत की, तू बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। इधर आप देखेंगे घर पे अंतरा घर आती है तो मामी जी उसके पैर पे दवाई लगाती हैं और वो पूछती हैं कि कैसे हुआ। तो वो बताती है, मैं तो जा रही थी, वो रघु है ना ज़बरदस्ती मुझसे झगड़ा करने लगता है, मैं तो उससे बात भी नहीं करना चाहती, वो बहुत गंदा है, वो अच्छा लड़का नहीं है। तो मामी जी कहती, क्या हो गया, तो ऐसे क्यों बोल रही है, तेरा क्यों इतना झगड़ा होता है उससे। इधर रघु के पास मचमच आता है तो मचमच कहता है कि आज ही कह रही हैं कि एक लड़की के लिए उन्हें एक लड़की की ज़रूरत है, तो कहाँ कहाँ से लाऊं लड़की। रघु कहता है, देख ले तू आस पड़ोस में कोई लड़की हो तो मचमच कहता है, आज ही ने मुझे बताया है कि उन्हें कौन सी लड़की चाहिए, उन्होंने नाम बताया। तो रघु कहता है कि वाह, तुझे बड़ा नाम बता दिया, मुझे नहीं बताया। मचमच कहता है, मैं भी हूँ कुछ खास, मेरी भी कोई अपनी इज्जत है। तो फिर इधर आप देखेंगे कि घर पर अंतरा होती है और अंतरा के घर मचमच पहुंच जाता है। वो दरवाजे खोलती है, मचमच खड़ा होता है। वो कहती, कौन, इतने में मामी जी पूछती है तो मचमच अंदर आ जाता है। वो कहता है, आंटी जी मैं हूँ और मुझे तो आप जानती है ना, आज ही ने अंतरा को घर पे बुलाया है। तो अंतरा कहती है, मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर अंतरा कहती, जरूर उस रघु की कोई चाल होगी कि उसने मुझे परेशान करने के लिए, झगड़ा करने के लिए बुलाया होगा। तो मचमच कहता, नहीं, मैं आज ही के नाम पे झूठ नहीं बोलूंगा, आप आंटी जी से पूछ लो। तो मामी जी कहती है कि हाँ। और फिर मामी जी अंतरा को समझाती हैं कि अंतरा बेटा, वो ठीक कह रहा है, आज ही के नाम पे वो झूठ नहीं बोलेगा, तो चल के देख लेते हैं ना, ऐसा करते हैं, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ और वो उन्होंने क्यों बुलाया है, चल के देखते हैं ना, चल बेटा। और फिर अंतरा को लेकर मामी जी और मचमच दोनों लोग जाते हैं। अंतरा ऊपर देखती है तो रघु बैठा होता है और वो रघु की तरफ देखती, मचमच देखता है ऊपर रघु बैठा है तो वो आड़ में करके चुपके चुपके से अंतरा और मामी जी को वहां से ले जाता है अपने नाइक सदन में और घर में अंदर ले जाता है। वो देखता है कि ऊपर से रघु निकल के जा रहा होता है तो मचमच बहुत छुपते छुपाते वहां से जाता है। इधर अंतरा और मामी जी दोनों लोग जाते हैं। जैसे ही आजी के कमरे में पहुंचते हैं, अंदर जा ही रहे होते, इतने में पीछे से रघु आ जाता है। रघु आवाज देता है, वो कहता है कि मचमच आ गई, कौन सी लड़की थी, आ गई वो। और इतने में रघु आगे आता है तो अंतरा रूम से बाहर निकल आ जाती है। वो कहती है, खड़ी हो जाती है तो रघु कहता, तुम यहाँ क्या कर रही हो।